नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। झांसी के एसएसपी ने खुलासा किया है कि झांसी से उन 7 ड्रग माफियाओं की गिरफ्तारी की गई है जो इंजेक्शन सहित बेड और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते थे। कोरोना महामारी में एक और जहां पूरा देश त्राहि कर रहा है, तो वहीं इस महामारी की आपदा को अवसर में तब्दील कर जनता के साथ लूट घसोट करने वाले 7 लोगों को एसओजी ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 नकली और 7 असली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। तो कुछ एसेंशियल ड्रग्स के ऊपर जो काला बाजारी हो रहा था, उसके ऊपर हमको बहुत सारी शिकायत मिल रही थी। इससे झांसी पुलिस ने कुछ अच्छा काम किया है, जिसमें हम लोगों ने कम से कम 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें 2 तरह का गैंग था। एक गैंग जो ओरिजिनल रेमडेसिविर इंजेक्शन को अस्पताल में जो मरीज़ मर रहे हैं, वेंटिलेटर पे है, उनको ना देते हुए उसको छुपा के बाहर कर देते थे। उसको जाके ब्लैक मार्केट में उसको बेच देते थे। दूसरा गैंग ये था जिसमें जो खाली हुआ रेमडेसिविर इंजेक्शन्स को फिर से नकली एंटीबायोटिक और डिस्टिल वाटर से भर के उसको बेच के पैसा बना देते हैं। तो ये दोनों बहुत संगीन अपराध उन्होंने किया है और इसमें हमने सोचा है कि बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें NSA को भी लगाने का हमने सोचा है। और इसमें जो अरेस्ट हुए हैं वो विशाल है, हिमांशु, हरेंद्र, मानवेंद्र मेन है, ये बिक्री करने वाले में है। और जमुना प्रसाद ये स्टाफ नर्स है मेडिकल कॉलेज में। ये मेन था जो ओरिजिनल रेमडेसिविर इंजेक्शन्स को गायब कर देता था, मरीजों को नहीं देता था, बल्कि इसको जेब में डाल के वहाँ मेडिकल कॉलेज से बाहर कर देता था। और जाके जो पहले 4 नाम जो बताए उनको देता था। ये मेडिकल स्टोर ओनर्स हैं, मेडिकल स्टोर में काम करने वाले हैं या मेडिकल डिपार्टमेंट कहीं से कहीं जुड़े हुए हैं। ये इसका काला बाजारी करते थे। 30,000, 40,000, 50,000 तक इसका इंजेक्शन का रेट में बेचते थे। दूसरा हमारे हाथ लगा है सचिन प्रजापति एंटीबायोटिक्स और डिस्टिल्ड वाटर मिला के नकली दवा बना के रेमडेसिविर वायल्स में भर के फिर बेचता था। इसको भी हमने अरेस्ट किया है। और मनीष पाल है, ये भी वार्ड बॉय है मेडिकल कॉलेज का, ये भी इस चीज़ में इन्वॉल्व था। इसको भी हमने अरेस्ट किया है। धन्यवाद सर। इन लोगों के और भी साथी लोग कोई और है जिसका कभी हाथ पांच में बाकी है पुलिस की? बिल्कुल, विवेचना अभी जारी है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा अरेस्टिंग हम करेंगे। ये सुनने में आया था कि ये सारे लोग मिल करके कोई नर्सिंग होम या कुछ खोलने वाले थे, कल उसका इनॉग्रेशन। इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। पूछताछ में तो इन्होंने यही बोला है कि हम लोग इंजेक्शन नहीं देते थे और देखते थे कि अगर संभावना हो तो देते थे, या तो एक ही इंजेक्शन 2 लोगों को भी दे देते थे जिसको एक ही आदमी को एडमिशन करना है। इन्होंने जो भी हेराफेरी किया है, वार्ड जो कोरोना वार्ड में किसी का एंट्री वर्जित है तो उसका लाभ उठाते हुए उन्होंने ये सब चीज़ें किया। ऐसा कुछ लाइट में नहीं आया है, पर ये इन्होंने जो भी काम किया है ये अनएथिकल है और बहुत ही बड़ा संगीन अपराध है। ठीक है। बहुत एक ही गैंग नहीं है, बहुत सारे गैंग ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं और हमने एक गैंग के ऊपर तो हाथ डाला है और इसको जेल भेज रहे हैं। बाकी जैसे जैसे विवेचना होगा और बाकी लोगों को पकड़ेंगे। ठीक है। बहुत किया। ये भी बताओ, ये पिछले साल से कर रहे हैं, जब कोरोना हमारी पहला वेव था तब से कर रहे हैं। ये ब्लैक मार्केटिंग तब से कर रहे हैं। इनके पास से जो नकली दवा थी उसका करीब लगभग 8-10 वायल्स ये हुआ है और ओरिजिनल भी जो रेमडेसिविर है उसको भी बरामद किया है। लगभग 2,30,000 रुपये का कैश बरामद हुआ है। धन्यवाद। झांसी से खबर समय जगत के लिए दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.